कल के आगे के लेसन है आलू नमक का दरोगा। अगवानी को दौड़े देखा तो पंडित आलोपी दीन है। उस रथ में कौन है? पंडित आलोपी दीन बैठे हुए हैं। झुककर उन्होंने दंडवत किया, झुककर उन्हें प्रणाम किया। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। मुंशी जी ने उनसे क्या कहा? लल्लो चप्पो ने चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे और कहा कि हमारा सौभाग्य कि आप हमारे घर पर आए, आपके चरण हमारे घर पर आए। आप हमारे पूज्य देवता, आप ही हमारे क्या है? पूज्य देवता। हम आपको पूजते हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे? मुंह में तो कालिक लगी हुई है। अब हम आपको कौन सा मुंह दिखाए, क्योंकि हमारे मुंह पे तो कालिक लगी हुई है। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। किंतु क्या करे, मेरा जो लड़का है वो क्या है? अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता है, अन्यथा मुझे आपसे मुंह छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। ईश्वर चाहे हमें निसंतान ही रखे, भले ही हमें संतान ना हो, पर ऐसी संतान ना दे, ऐसा पुत्र ना दे। आलोपी दिन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। आलोपी दिन ने क्या कहा मुंशी जी से कि ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? मुंशी जी ने क्या कहा? वंशीधर के पिता मुंशी जी ने क्या आश्चर्यचकित होकर कहा कि ऐसा ना को, ऐसी संतान को ऐसा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? आलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। आलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण प्यार भरे स्वर में कहा, कुल को तिलक लगाने वाले और पुरुषों की कीर्ति, ऐसी पुरुषों की प्रसिद्धि उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य, ऐसे कितने मनुष्य जो अपने कुल का तिलक लगाते और कुल को आगे बढ़ाते हैं और उसको प्रसिद्धि प्राप्त करते, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके और जो धर्म के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद ना समझिए। पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा दरोगा जी इसे मेरी खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। आपकी खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं थी या जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था। उस रात को आपने अपने अधिकार से, अर्थात आप अपने नमक के दरोगा थे, दरोगा होने के कारण आपने अपने बल की, अपनी शक्ति से मुझे हिरासत में लिया था। किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। किंतु आज मैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, मैंने कई रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने कई बड़े अधिकारियों से काम पड़ा मुझे, किंतु मुझे परास्त किया, किंतु मुझे हराया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मैंने सबको क्या किया था? अपना और अपने धन के द्वारा सबको अपना गुलाम बना दिया था। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ प्रार्थना करूं। वंशीधर ने आलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। वंशीधर ने क्या किया? पंडित आलोपी दिन को जैसे ही आते देखा तो उनका उठकर सत्कार सम्मान किया, किंतु स्वाभिमान सहित, किंतु फिर भी स्वाभिमान के सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। समझ गए थे वंशीधर कि यह महाशय जरूर से मुझे लज्जित करने और जलाने। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, क्षमा प्रार्थना करने की उन्होंने चेष्टा भी नहीं की, वरन उन्होंने अपने पिता की ठकुर सुहाती की बात असहायसी प्रतीत होती। उन्हें अपने पिता की जो ठकुर सुहाती की यानी कई अनसुनी बात, जो कठोर सी बातें असहायसी प्रतीत होती। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गया। पर आलोपी दिन की जैसे ही उन्होंने बातें सुनी तो उनके जो मन का मैल था वो क्या हो गया? मिट गया अपने पिता के प्रति। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, पंडित जी की ओर उन्होंने उड़ती हुई दृष्टि से देखा। सद्भाव झलक रहा था उनके जो चेहरे पर था, क्या था? सद्भाव की भावना झलक रही थी। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। उनका जो गर्व था उन्हें दरोगा होने का, यानी जो अब पद का, वो शर्म के कारण उनके सामने उन्होंने अपना सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं, यह आपकी उदारता है, उदारतापन है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए, मुझसे जो कुछ गलती हुई है आप उसके लिए आप मुझे माफ़ करिए। मैं धर्म की
बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मैं अपने धर्म की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। नहीं तो मैं आपका दास हूँ, नहीं तो वैसे मैं आपका क्या हूँ, दास हूँ अर्थात गुलाम हूँ। जो आज्ञा होंगी वो मेरे सिर माथे पर, जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे अपने सिर माथे पर रखकर करूँगा। आलूपीदिन ने विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। आलूपीदिन ने क्या कहा वंशीधर से कि नदी के किनारे तो आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी, किंतु आज आपको यह प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, मैं किस लायक हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकेंगी उसमें त्रुटि ना होगी, किंतु मेरे से जो कुछ बन सकेगा उसमें मैं कोई त्रुटि यानी गलती नहीं होगी। आलोपीदिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। आलोपीदिन ने क्या किया, एक स्टाम्प पेपर लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, इस पद को तुम स्वीकार करो और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। जब तक आप मेरा ये जो पद है स्वीकार नहीं करेंगे, मैं एक पंडित व्यक्ति हूँ, अगर जब तक आप मेरा यह पद स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगा।